मैं ज्योति सिंह हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट का स्वागत करती हूं। अभिलाषा बिहार हैं, सचिव है राजभाषा आयोग की। अभिलाषा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पद्मश्री फुलबासन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। फुलबासन जी बहुत बहुत स्वागत है, तालियों से स्वागत आप करिए। पद्मश्री शमशाद बेगम जी हैं जो कि समाज सेविका हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर वर्णिका शर्मा हैं, अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग की। डॉक्टर वर्णिका बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो छत्तीसगढ़ का 25 साल का ये उत्सव बिना महिलाओं की शिरकत के पूरा नहीं हो सकता, और इसीलिए हमने बात की है नारी शक्ति की कितनी प्रगति हमने 25 साल में देखी है। अलग अलग पक्षों को हमने अपने पैनल के जरिए शामिल करने की कोशिश की है, चाहे वो शिक्षा है, स्व सहायता समूह है, महिलाओं या बालिकाओं की सुरक्षा की बात है। सबसे पहले मुझे लगता है अभिलाषा आपसे मुझे शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की आप सचिव हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है महिलाओं की शिक्षा की। 25 साल पहले 2000 में जब हम छत्तीसगढ़ के रूप में अपनी पहचान बनाए अभिलाषा, तब से लेकर आज तक क्या लगता है आपको कि महिलाएं शिक्षा में कहां पहुंच चुकी हैं? सभी को अभिवादन। शिक्षा, हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं जो हैं हमेशा से भारतीय संस्कृति में शाश्वत गुरु रही हैं, प्रथम गुरु रही हैं। तो शिक्षा जो है वो माता से ही शुरू होती है किसी भी संतान के जीवन में। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की साक्षरता दर बहुत कम थी, 10% से भी कम अंकों में जो है भारत की साक्षरता दर थी। महिलाओं का साक्षरता दर तो 7 से 8% के आसपास था। लेकिन क्या वाकई में 7 से 8% भारत की साक्षरता दर महिलाओं की थी? क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो महिलाएं हमेशा से ज्ञानी रही हैं, विद्वान रही हैं। आप अगर, मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेना चाहूँगी। आदि शंकराचार्य जी के साथ जब मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ होता है तो वहाँ पे निर्णयकर्ता होती हैं उभय भारती जी। जब याज्ञवल्क्य जी कहीं ना कहीं, ऋषि याज्ञवल्क्य ये निर्णय लेते हैं कि वे अब संन्यास लेंगे, तो उनके साथ जाने वाली और उनके साथ प्रश्नोत्तर करने वाली मैत्रेयी होती हैं। जब यम सत्यवान का जो है प्राण लेने आते हैं तो उनके साथ जो चर्चा विमर्श करने के लिए उपस्थित होती है वो सावित्री होती हैं, और इस तरीके से वो उनको विस्मित कर देती हैं कि अंत में वो उसके प्राण दे देते हैं वापस। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का साक्षरता दर 7 से 8% आज़ादी के समय था, लेकिन ये अंग्रेजी मापदंड, अंग्रेजी शिक्षा के मापदंडों के हिसाब से होगा। भारतीय स्त्री हमेशा से शिक्षित रही है। रही बात जब छत्तीसगढ़ राज्य बना सन 2000 में, तब अगर हम 2011 के सेंसस देखते हैं तो उस समय जो साक्षरता दर थी हमारी वो 60% के आसपास महिलाओं की आती है। और अभी तो लेटेस्ट सेंसस उपलब्ध नहीं है, तो NFHS 5 का जो सर्वे है उसके हिसाब से जब हम देखते हैं तो काफ़ी उल्लेखनीय उपलब्धि साक्षरता दर में हुई है। इसके बहुत से कारण हैं। हमने बहुत कम दूरी पे बहुत सारे स्कूलों का निर्माण किया, हमने महिलाओं की या बच्चियों की जो समस्याएं थी उनका निराकरण किया, हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं चालू की जिससे बच्चियों के लिए शिक्षा सुलभ हुई। तो मुझे लगता है कि साक्षरता दर में उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ राज्य कर रहा है। बहुत सकारात्मक बात आपने अभिलाषा यहाँ पर कही। थोड़ी चर्चा में फुलबासन जी आपसे मैं कर लूं। पद्मश्री हैं आप, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ की एक ऐसी महिला जिसने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी अपनी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, और आगे चलकर उन्होंने लाखों महिलाओं की जिंदगी बदल दी। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आपने कोई सपना देखा, आपने कोई कल्पना की और वो हकीकत में बदल गई। लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे बहुत ज्यादा जमीनी मेहनत की जरूरत थी। फुलबासन जी, 25 साल में आपने स्व सहायता समूहों के जरिए, छोटे छोटे समूहों के जरिए महिलाओं की कितनी तरक्की होते देखी, उसमें आपका एक बड़ा योगदान है, उससे हम नकार नहीं सकते। वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, इस पर थोड़ा सा प्रश्न डालें आप। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ हमारे न्यूज 24 ला, जो इतना अच्छा कार्यक्रम रखे है, और जम्मू सुनैया मोर बड़े भाई मल्ला, दीदी मल्ला, सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हो। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि जिंदगी में परिस्थिति इंसान ला आत्महत्या करे वो सिखाते, या परिस्थिति से दुनिया से लड़ना भी सीख सकते। परिस्थिति ही सबसे बड़ी चीज है। शायद मैं भी नहीं सोच रही हूँ कि कभी कौन बनेगा करोड़पति में जा सकते हो या पद्मश्री, ये मोरबा कोई ये नहीं है, लेकिन कहते ना मन में ढीन इच्छा शक्ति लगन। अब वो एक महिला, एक माँ जब सोच लेना तो रामकृष्ण जैसे बेटा पैदा कर सकते, स्वामी विवेकानंद जैसे बेटा पैदा कर सकते। माँ
सिर्फ सोच बदले की जरूरत है। और नारी शक्ति तो हर बार हर युग में महिला मन के ही एक बहुत बड़े योगदान रहते। पहली 2000 में 25 साल से काम में लगे हूँ। लगभग अभी राजनांदगांव में 2 लाख बहनी मन रोजगार से जुड़े हैं और लगभग 8 लाख बहनी छत्तीसगढ़ में जिला एक प्रतिनिधित्व करत हन। मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं घर से बाहर नहीं निकल पाता रहा हूँ। पहली कहानी कि कोई भी आए तो डर लगे, इतना डर लगे कि कोई अधिकारी या कोई साहब आ जाए तो बबल बुलावे या तोर बबल बुलाए तो बाबुल बुलावे, ये सब डरा है। डर ला जब हम हथियार बना लें, डर ला तलवार बनाएं, तो आज छत्तीसगढ़ में नहीं पूरा भारत में एक महिला मन के एक अलग काम है। राजनांदगांव जिला एक ऐसे है जो खाली 2 रुपया पैसा से हम शुरुआत करे रहे। और मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि इतना बड़े महिला स्वयं सहायता समूह राजनांदगांव छत्तीसगढ़ या पूरा देश में एक प्रसिद्धि हासिल करी है। और आज वो महिला एक पति के भरोसे जिंदगी जिए, परिवार के भरोसे जिए, वो आज महिला कंपनी सोसाइटी चलाते हैं। बहुत बढ़िया। और वो महिला आज 40 करोड़ राजनांदगांव जिला में है और छत्तीसगढ़ में लगभग 95 करोड़ बचत राशि। ये हमारे महिला स्वयं सहायता समूह में बहुत बड़ी बात है। और महिला खाली पढ़ाई पर ही नहीं है, मैं तो आज के युवा ला भी कहूँ कि जिंदगी में पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज के पीढ़ी हम पढ़ तो लेथन लेकिन गढ़ नहीं सकथन। हमला गढ़ना बहुत जरूरी है, अपन छत्तीसगढ़ ला गढ़ना जरूरी है। और एक बार एकता संगठन, चाहे युवा हो चाहे एक महिला हो, हम सबला मिलके अपन छत्तीसगढ़ ला आगे बढ़ाए बार, चाहे शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, स्वच्छता से हो, रोजगार से हो, या सबसे ज्यादा अभी जेकर से हम परेशान हन वो है नशा मुक्त से हो। नशा मुक्ति जब तक हमारे छत्तीसगढ़ में हर एक घर घर में आज वो बहुत बड़े एक विकराल रूप धारण करत है, तो ओला में बोले मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकूं। खबर की मैं 25 साल से हर ऐसे गांव नहीं है जहां मैं नहीं जा पाता हूँ। डेली मोड़ 3 गांव 4 गांव जाता हूँ। और वो परिस्थिति ला बेटी मन के साथ जो होते, महिला के साथ जो स्थिति होते ओला मैं देख सकता हूँ। और डेली में यही काम करता हूँ। एक स्थिति महिला पहली ले बहुत जमीन से आसमान तो उड़ गए, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत कम समय है। समय के ध्यान देते हुए हमला बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल फुलबासन जी, आपके जज्बा ला हम सलाम करत हन, बहुत बड़ी बात है। आज के समय में हम अपने अपनों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। ऐसे में फुलबासन जी आज भी 3 गांवों का दौरा सिर्फ इसलिए करती है कि वहां की बेटियां किसी तरीके से परेशान ना हो, और अपने दम पर लाखों करोड़ों के लिए खड़े कर देना गांव की महिलाओं को काबिल तारीफ है। लेकिन काबिल तारीफ थोड़ी सी यहाँ पर कम है, क्योंकि तालियों की कमी यहाँ पर कम थी। पद्मश्री से सम्मान से नवाजा जा चुका है छत्तीसगढ़ की शमशाद बेगम जी को। समाज सेवा करना आपका शौक हो सकता है, लेकिन इसके लिए जज्बा जुनून ना हो तो आप इसमें पद्मश्री हासिल नहीं कर सकते। शमशाद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि वर्तमान में आपकी जो शिक्षा की अलख है, नशा मुक्ति की जो अलख है, इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ में कितनी जग पाई है और कितनी चुनौतियां रही हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालिए। क्योंकि आज हम चर्चा यही कर रहे हैं कि 25 साल कल और आज और आने वाला कल कैसा है। शमशाद जी। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 और लल्लूराम.com को धन्यवाद देना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ के 25 साल स्थापना दिवस की रजत जयंती पर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। महिलाओं की स्थिति के संबंध में मैं यही बताना चाहूंगी कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी वो कभी अपना विकास नहीं कर पाएंगी। हालांकि हमारी प्रथम गुरु हमारी माता होती है, लेकिन शिक्षा को कैसे हम शिक्षा तक पहुंच पाए ये मैंने अपने जीवन में झेला है। हमारे परिवार में बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे बोलते थे। हम लोग 6 बहन और 2 भाई होते हैं। तो हमारी माँ आमना बी ने, अभी तो स्वर्गवासी है, उनके प्रयासों से उन्होंने परिवार से संघर्ष किया, झगड़ा किया। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, फिर भी वो कपड़े सिलकर और उनको जो जेवर गहने मिले थे उनको वो बेचकर हम बहनों को पढ़ाई। तो आज मैं यहाँ पर हूँ अपनी माता जी आमना जी के बदौलत ही हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे पद्मश्री का सम्मान मिलेगा या बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय अवार्ड मिलेंगे, लेकिन मैंने उसी समय संकल्प किया था कि बेटियों को क्यों पढ़ने से रोका जाता है, क्यों आगे बढ़ने से रोका जाता है। मैंने एक संकल्प लिया था कि मुझे जब अवसर मिलेगा तो मैं बिल्कुल बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत कुछ करूंगी।
और मुझे 1990 में दुर्ग जिले में जब लिटरेसी मिशन शुरू हुआ तब मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मैं अपने घर में क्लास लगाती थी, 25 माताएं पढ़ती थी और उसके बाद मुझे फिर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पद मिला और हमारे गुंडरदी विकास खंड के 18,000 निरक्षरों में से 12,269 महिलाओं को साक्षर बनाने का मुझे मौका मिला। बहुत बढ़िया। हालांकि मैं कहीं ज्यादा गांव नहीं गई थी, लेकिन अपने विकास खंड के 163 गांव में मैं जाती थी, सुबह से लेके रात हो जाते थे। मेरे बच्चे छोटे थे, ब्लॉक ऑफिस की गाड़ियां थी, फिर भी महिलाएं इतना संकोच करती थी कि सामने आके बातें नहीं करती थी। वो बोलती थी कि वो घर बाबू आई तब आहू, तो हम उनके पास जाते थे, दीदी कम से कम हमारे मन साथ तो गोठिया ले। हम उनको बताते थे कि हमन साक्षरता अभियान से आए हैं, उनको समझाते थे पढ़ने लिखने के लिए। बहुत सारे लोग इस अभियान में जुड़े हुए थे जी। फिर हम लोगों ने बहुत अच्छा हमको सफलता मिला। 52% था उस समय हमारे महिलाओं की साक्षरता दर हमारे विकास खंड की, जो 2001 की जनगणना में 75% हो गया। इस सारे लोगों के प्रयासों से हमको सफलता मिली। उसके बाद फिर हमने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीदी बैंक बनाया। दीदी बैंक से हमने शुरुआत की और आज लगभग 5,000 स्वयं सहायता समूह के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों को लेके हम, जैसे समाज की बहुत सारी कुरीतियां हैं, नशाबंदी है, ऐसी कुरीतियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने गांव-गांव में महिला कमांडो भी बनाया है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के 14 जिले में लगभग 75,000 महिला कमांडो वॉलेंटरी वर्क कर, बहुत सुंदर। रात को डंडा लेके गश्त करती हैं। उनका ड्रेस कोड है कत्था साड़ी, कत्था टोपी। हालांकि कोरोना काल के समय थोड़ी सी शिथिलता आई थी, लेकिन हम लोगों ने जो 2006 से अलग जगाई है वो अभी तक वो दीप जल रही है। बहुत बढ़िया। घर बहुत परिवारों में सुधार भी आई है जी। तो छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष होने के बावजूद हमारी महिलाएं सशक्त तो हुई है, अभी और जरूरत है हमें, हुई है, सामाजिक रूप से भी हुई है, राजनीतिक रूप से भी हुई है, लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए हमको काम करना है और इसमें आप सभी वर्ग का सहयोग बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद बेगम जी। तालियों की कमी मुझे हमेशा मंच पर खलती है। एक महिला जब यहाँ मंच से कहती है कि साक्षरता की दर की प्रतिशत तक उन्होंने बदल दी सिर्फ अपने उस प्रयास से कि मेरी माँ ने मुझे शिक्षित करने के लिए घर के गहने और जमा पूंजी बेच दी, तो मैंने अलग जगानी है समाज में और शिक्षा की प्रतिशत बदल दीजिए, तो कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए सम्मान के पीछे की दौड़ आज कितनी है, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जो ये काम कर रही हैं, चाहे फुलबासन जी हैं, शमशाद जी हैं या दूसरी महिलाएं हैं, ये चुपचाप अपनी दिशा में काम कर रही थी, गांव में जा रही थी, शिक्षा की अलग जगा रही थी, आर्थिक रूप से मजबूत कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे काम को ईश्वर देखता है और कहीं दूर से दिल्ली से नजर पड़ती है और पद्मश्री जैसा सम्मान ढूंढते हुए उनके गांव पहुंच जाता है, और वो हमारा छत्तीसगढ़ का गांव है। इसलिए हमें गौरवान्वित होना चाहिए, जोरदार तालियां बजाना चाहिए, क्योंकि ये मौका होता है जब आप किसी एक को मोटिवेट करते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को बदलता है। वर्णिका जी, ये कहावत हमेशा से मैंने सुनी है और हमने कही है कि एक महिला अगर किसी घर में शिक्षित हो तो उनकी पीढ़ियां शिक्षित हो जाती हैं, और शमशाद जी और अगर फुलबासन जी जैसी महिला गांव में एक भी हो तो वो गांव क्या, मुझे लगता है वो पूरा का पूरा जिला भी आत्मनिर्भर हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का ही। वर्णिका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, बालिका संरक्षण, बालिका सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय रहा, और देखिए फुलबासन जी ने भी उसका जिक्र किया और शमशाद जी ने भी जिक्र किया कि बाबू हो ही तब आहू, हमर घर वाला हो ही तब आहू, लेकिन वो स्थिति बदल चुकी है। अब महिलाएं दरवाजे पर निकलती हैं और पूछती हैं कि बताइए आपको क्या काम है, किससे मिलना है। ये बदलाव है। कितनी सुरक्षा मिल पाई हम छत्तीसगढ़ वासी महिलाओं को इन 25 सालों में? सबसे पहले तो न्यूज़ 24 को इस भव्यतम के साथ साथ सार्थक आयोजन हेतु अनेकानेक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। सभागार में उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अब मैं ज्योति जी के सवाल के उत्तर की ओर बढ़ती हूँ। यहाँ आने के पहले भी और आयोग में आने के पहले भी एक चीज तो सामान्य रखा ज्योति जी ने, वो पहले भी मुझसे सुरक्षा से जुड़े प्रश्न पूछती थी और अभी भी सुरक्षा से जुड़े ही प्रश्न पूछ रही हैं। ऐसा विषय है
कि बालिकाओं की सुरक्षा को लेके, क्योंकि हमेशा से एक चिंतन रहा है, हम नारी के विषय को लेके यहाँ पे बैठे हैं, पर उन्होंने प्रश्न पूछा कि बालिकाओं की सुरक्षा, वास्तव में ये एक विचारणीय विषय होता है, क्योंकि आज जो बेटी कल है माता और वो ही है भारत भाग्य विधाता। जी। यही वजह है कि हमको बालिकाओं की सुरक्षा के दिशा में बहुत सी पहल करनी चाहिए। पहले एक समय हम देखते थे जब एक छोटा सा भाई भी बड़ी बहन के साथ में भेजा जाता था पास के दुकान में भी सामान लाने के लिए कि जा बड़ी बहन के साथ जाना, उसकी सुरक्षा करना। आज का परिवेश हम देखते हैं कि रात में भी बेटी घर से बाहर निकलती है, और मैं भी शायद वही बेटी रही हूं, मेरे साथ की बेटियां भी जो यहाँ बैठी हैं वो कंसिडरेंस देंगी कि आज वो आधी रात में भी निकल के मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आ जाती हैं। तो ये सुरक्षा के परिवेश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। नोनी सुरक्षा योजना या सरकारी योजनाएं अपने स्थान पे हैं, वो चलती हैं, विधिवत कार्यरत होती हैं, परंतु एक विषय ये आता है कि सामर्थ्य का विकास, एक लड़की बहुत सी चीजों को जानती है, पर उसके अंदर उसके सामर्थ्य का विकास तो हम कहते हैं कि बच्ची को ये आना चाहिए, बच्ची के लिए ये कानून बनना चाहिए, बच्ची के लिए वो कानून बनना चाहिए, बहुत सही बात है, लेकिन उसके साथ एक और बात आती है। इन सारी चीजों के विकास के बाद वो उसकी अभिव्यक्ति कितनी दे पाती है या उन कानूनों का वो किस हद तक उपयोग कर पाती है, ये भी एक बड़ी बात होती है। तो इसके लिए अभी एक टेक्नोलॉजिकल एरा है। हमने वो दौर भी देखा था जब बच्चियां बहुत पीछे होती थीं, जब बच्चियां नोट को गिनने के लिए किसी पे डिपेंड करती थीं या घर के पुरुष को देती थी, अधिक नोट होते थे। तो जी। आज वो बच्चियां मार्केट में चाहे कोई भी काम कर रही हो या मार्केट में सामान लेने जा रही हो, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम देख रहे हैं कि वो फोन पे, गूगल पे या क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रही हैं, डिजिटली इक्विप्ड हो गई हैं। तो आर्थिक सुरक्षा से लेके कहें, सामाजिक सुरक्षा से लेके कहें, विभिन्न क्षेत्रों में उनके कदम आगे बढ़े हैं। बहुत कदम और भी सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वर्णिका जी आपका, और शमशाद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, फुलबासन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अभिलाषा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी महिलाओं की आज की स्थितियां, जो 25 साल में आज हम कहां पहुंचे हैं। स्व सहायता समूहों के जरिए लाखों करोड़ों महिलाओं को हम आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। तो वर्णिका जी ने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा की मिसाल ही यही है कि हर जगह पर महिलाओं ने अपनी दस्तक दी है। तो हमें लगता है आने वाले समय में महिलाएं छत्तीसगढ़ में और भी प्रभावी तरीके से अपने अस्तित्व की पहचान रखेंगी। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।